हेलो, नमस्कार सभी को। स्वागत है आपका हमारी एक नई वीडियो में। तो आज हम लेके आए हैं पर्यावरण अध्ययन। ये यूपी टेट का पेपर है, पर्यावरण अध्ययन। चलिए, ये 2017 का पेपर है। 2017 का यूपी टेट का पेपर है। चलिए, देर न करते हुए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर पहला है, एक वयस्क मानव में कुल कितनी अस्थियाओं की संख्या होती है? चलिए, तो इसका आंसर होगा तीसरा, 206। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है, ग्रीनफिश इंटरनेशनल का मुख्यालय अवस्थित है, कहाँ अवस्थित है? तो इसका आंसर होगा तीसरा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है, प्रकाश संश्लेषण के प्रकाशीय चरण के दौरान डॉट डॉट का ऑक्सीजन एवं डॉट डॉट का अपचयन होता है। चलिए बताएं। तो इसका आंसर होगा पहला। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है, एलपीजी के संदर्भ में क्या सत्य नहीं है? तो इसका आंसर होगा चौथा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है, द ऑरिजिन ऑफ स्पेस प्रजाति की उत्पत्ति एक रचना है। चलिए, तो इसका आंसर होगा दूसरा। चलिए आगे चलते हैं। मकर रेखा क्या है? मकर रेखा क्या है? तो इसका आंसर होगा तीसरा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? तो इसका आंसर होगा दूसरा, हैंग में। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है, संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को अपनाया। चलिए इसका आंसर दें। तो इसका आंसर होगा 24 जनवरी 1950 को अपनाया संविधान सभा ने। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है, पुष्कर मेला कहाँ आयोजित होता है? पुष्कर मेला कहाँ आयोजित होता है? तो इसका आंसर होगा अजमेर। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पराबैंगनी किरणों में से कौन सा अधिक हानिकारक है? तो इसका आंसर होगा तीसरा। चलिए, क्वेश्चन नंबर अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा जैव मंडल का अजैविक घटक नहीं है? तो इसका आंसर होगा तीसरा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है, गिर शहर परियोजना अवस्थित है। गिर शहर परियोजना अवस्थित है। तो इसका आंसर होगा गुजरात में। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है, WWF से क्या आशय है? तो इसका आंसर होगा वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ एंड फंड, तीसरा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है, महानदी कहाँ से निकलती है? महानदी कहाँ से निकलती है? तो इसका आंसर होगा गंगोत्री ग्लेशियर। चलिए आगे चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर अगला है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी मुख्य रूप से प्रदूषण के मापने से संबंधित है? तो इसका आंसर होगा दूसरा, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है, कोटोफैक्सी एक जागृत ज्वालामुखी है जो कहाँ अवस्थित है? तो इसका आंसर होगा तीसरा, एंडीज में। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है, तिब्बत के सांगपोक नदी भारत में किस नाम से जानी जाती है? तो इसका आंसर होगा तीसरा, ब्रह्मपुत्र। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है, घास भूमि क्षेत्र के पारतंत्र की खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर के उपभोक्ता होते हैं? तो इसका आंसर होगा दूसरा, मांसाहारी। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल का प्रमुख स्तर जो पृथ्वी तल के नज़दीक है? चलिए बताएं। तो इसका आंसर होगा क्षोभ मंडल। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने स्थायी सदस्य होते हैं? तो इसका आंसर होगा तीसरा, 5। चलिए आगे चलते हैं। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ अवस्थित है? क्वेश्चन नंबर अगला है, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ अवस्थित है? तो इसका आंसर होगा राजस्थान। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो इसका आंसर होगा दूसरा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला है, एक मार्ग का संबंध किससे है? एक मार्ग का संबंध किससे है? चलिए, तो इसका आंसर होगा गुणवत्ता से। चलें आगे चलें। आर्सेनिक, क्वेश्चन नंबर अगला है, आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक क्या है? तो इसका आंसर होगा पश्चिम बंगाल। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है, वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया किस वर्ष पारित किया गया था, बताएं। तो इसका आंसर होगा वर्ष 1972 में। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है, दूध से दही बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? चलिए, तो इसका आंसर होगा तीसरा, किण्वन। क्वेश्चन नंबर अगला है, किस देश के संविधान में मौलिक कर्तव्य को लिया गया है? किस देश के संविधान से मौलिक कर्तव्य को लिया गया है? तो इसका आंसर होगा USAR। क्वेश्चन नंबर अगला है, ध्रुव तारा कहा जाता है? चलिए बताएं, ध्रुव तारा कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा पहला, ध्रुव तारा उत्तरी तारे को कहा जाता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर अगला है, भारत के प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किस वर्ष हुआ था? भारत में प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किस वर्ष हुआ? तो इसका आंसर होगा दूसरा, वर्ष 1973। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है, फूलों की घाटी अवस्थित है? तो इसका आंसर होगा चौथा, उत्तराखंड में।
तो आज के लिए इतना ही। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।